ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली कैसे जो है वो एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट को डिफरेंट जो है वो एक्टिविटी से या डिफरेंट स्टेजेस से जो है वो गुजारा जाता है, या डिफरेंट टूल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्तेमाल करती हैं। वो नंबर वन क्या है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। रिक्रूटमेंट में हम लोग जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को एज ए कलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं कि हमने जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनसे मुतलिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जहां तक सिलेक्शन की बात है तो वही जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को हम एज ए फर्स्ट स्क्रीनिंग टूल इस्तेमाल करते हैं कि जनाब अच्छा हाँ, हमने डिमांड किया कि उसका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे इसका जो है वो 6 साल का एक्सपीरियंस है, इसको तो साइड पे रखो, इसको तो इस पे तो टाइम स्पेंड करना नहीं है। हमने कहा कि उसके पास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए, या कम से कम उसके पास जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इस बंदे के पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लाइसेंस तो है, लेकिन इस बंदे के पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, इसको साइड पे करिए। हम वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेंगे, हम उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ इंटरेक्ट फर्दर करेंगे जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लाइसेंस है, प्लस उनके पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी मौजूद है। तो एज अ फर्स्ट स्क्रीनिंग टूल जो है वही एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हम लोगों ने रिक्रूटमेंट में डिजाइन किया था उसे हम लोग यूज करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करती हैं, उसकी जगह कवर लेटर या लेटर ऑफ एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो दोनों डॉक्यूमेंट एट सेम टाइम जो है वो इस्तेमाल करती हैं। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंडक्ट करती हैं। टेस्ट के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट करती हैं, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स की जो है वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती हैं, और जितने भी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म एज ए सिलेक्शन टूल है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक इनिशियल असेसमेंट ऑफ द एप्लीकेंट होती हैं कि जनाब जिन एप्लीकेंट को हम लोगों ने टेस्ट के लिए कॉल करनी है क्या वो उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं। जिन एप्लीकेंट को हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, उन पर टाइम स्पेंड करना है, क्या ये उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं है, क्या ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म इस बात को डिसाइड करने में हमें हेल्प आउट करती है। आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कैंडिडेट, इसी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को इस्तेमाल करके तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं क्या करती हैं, क्वेश्चंस डिजाइन करती हैं जो कि नॉर्मली इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई से ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो पूछता है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कलेक्ट करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कवर लेटर डिमांड करती हैं, वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं करवाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं एट द सेम टाइम जो है वो फिल करवा रही होती हैं या डिमांड कर रही होती हैं। वन ऑफ देम इज द लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, जिसको उर्फे आम में हम लोग जो है वो कवर लेटर भी कहते हैं। कवर लेटर नॉर्मली 1 पेज लेटर होता है, और इस लेटर की मदद से एक कैंडिडेट जो है वो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। अगर मैं सूटेबल वर्ड इस्तेमाल करूं तो कैंडिडेट अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रहा होता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये बता रहा होता है कि जनाब मैं कौन हूं, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी है, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो कहाँ से हासिल की हैं, फिर उसके बाद मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस जो है वो क्या क्या है। ये सारी बातें जो है 1 पेज लेटर में कंसाइज फॉर्म में जो है वो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को जो है वो कम्युनिकेट की जाती हैं। इस लेटर का फायदा क्या होता है कि इससे कैंडिडेट की पर्सनालिटी जो है वो इवेलुएट हो जाती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो कैंडिडेट्स हैं उनके इन कवर लेटर्स को इवेलुएट करते हैं, इंसान की लिखाई से, उसके लिखने के तरीके से, उसके सिंटैक्स से, उसके ग्रामेटिकल कंपोजिशन से इंसान की पर्सनालिटी के बारे में हमें जो है वो मालूम पड़ता है। फिर नंबर 2, इसी लेटर की मदद से हमें कैंडिडेट्स की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मालूम हो जाती हैं। अब यहाँ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एग्जामिनर हमसे जो है ये कवर लेटर डिजाइन करवा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई कवर लेटर हमें पेपर में दे देता है और
हमें ये कहते हैं कि आप इसको एनालाइज करिए, आप इसको असेस करिए, इवैल्यूएट जो है वो करिए। तो अगर मुझे उसके कंटेंट्स के बारे में मालूम होगा तो मैं अच्छे तरीके से या तो उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ या मैं अच्छे तरीके से उसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ। जहाँ तक कंटेंट्स की बात है तो मोर और लेस जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में कंटेंट्स होते हैं वही एक पोटेंशियल कैंडिडेट को अपने कवर लेटर में मेंशन करने चाहिए। इसलिए मैंने उस पे किसी तरह की कोई स्लाइड नहीं बनाई है। उन्हीं कंटेंट्स को सामने रखते हुए आप जो है एक गिवन जॉब लेटर को या कवर लेटर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो उसे क्या कहते हैं जजमेंट क्राइटेरिया बेस है, वो उसकी ग्रामर को जो है वो इवैल्यूएट करना है, उसकी सिंटैक्स को जो है वो इवैल्यूएट करना है कि क्या इसने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है, क्या इसने अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्रेस किया है जो ये बताना चाहता है, क्या ये जो कवर लेटर में जो कैंडिडेट है वो अच्छे तरीके से बता पाया है या नहीं पाया। ये तीसरा क्राइटेरिया है, यानी उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, इस पे मुझे जो है वो अपनी राय देना होगी एज एन एग्जामिनी, एज ए स्टूडेंट मुझे इस पे अपनी जो है वो राय देना होगी।